हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्रीवियस वीडियो में जो था हमने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ा था और हमने ये कहा था कि जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जिस तरह से एक ब्रिक बिल्डिंग का फॉर्मेशन करती है उसी तरह से सेल भी जो है एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। तो उसी के आगे हम देखते जाएंगे। द सेल बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। जो बिल्डिंग में ब्रिक और सेल दोनों ही क्या है, बेसिक यूनिट है। द बिल्डिंग though built of similar brick have different size, design, shape and size. Similarly in living world organism differ from one another but all are made up of cell. जिस तरह से एक ही तरह की ब्रिक से अलग अलग तरह की बिल्डिंग बनाई जाती है, ठीक उसी तरह से सेम सेल से अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ये जैसे ब्रिक वॉल जुड़ जुड़ के एक वॉल बन गई, उसी तरह सेल जुड़ जुड़ के एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। ये ओनियन पील बताया हुआ है, ठीक है ना। अब उसके आगे देखें, सेल्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। सेल जो लिविंग स्ट्रक्चर में है मतलब कि वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना। ब्रिक तो सिंपल है बट ये जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम यदि देखें तो सेल जो होती है बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। अब ये जैसे एक क्वेश्चन है, अ हैन सैक कैन बी सीन इजीली, इट इज़ अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल। जो हैन का एग है वो सिंगल एग है, सिंगल सेल है। द एग ऑफ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल, है ना ये। और इतना बड़ा होता है कि हम इसे बिना किसी भी हेल्प से देख सकते हैं ना, काफ़ी बड़ा होता है ये, ठीक है ना। तो ये मतलब सिंगल सेल होते हुए भी काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह से सेल स्मॉल साइज़ के भी होते हैं और बिग भी होते हैं। देन हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज़। ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में सेल में वैरायटी देखने को मिलती है। किस किस में उनके नंबर्स अलग अलग होते हैं, उनका शेप अलग अलग होता है, उनका साइज़ अलग अलग होता है, ठीक है। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। किस तरह से साइंटिस्ट ने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया और उनकी स्टडी की। दे यूज़ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट। उन्होंने किसका यूज़ किया था, माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड होके देखा जा सकता है। बढ़ा के हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं इजीली, ठीक है ना। स्टेन्स आर यूज्ड टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। अब देखिए सेल नॉर्मली तो वैसे दिखाई नहीं देती, तो उन्होंने स्टेनिंग का यूज़ किया। स्टेनिंग के यूज़ करके उन्होंने सेल के पार्ट्स को कलरफुल कर लिया, और जब सेल के पार्ट्स कलरफुल हो गए तो उसे आसानी से देखा जाने लगा, है ना, वो आसानी से दिखाई देने लग गए। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है मिली, है ना। दे आर डिफरेंट शेप एंड साइज़। वो सभी अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग होता है ना। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ द सेल। उनमें जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसमें भी शेप, साइज और नंबर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अब हम उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं नंबर्स ऑफ सेल के बारे में। सेल के नंबर के बारे में स्टडी करें कि कितने नंबर्स ऑफ सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कैन यू गैस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। क्या आप बता सकते हैं कि एक बड़े पेड़ में या एलिफेंट में कितने सेल्स हो सकते हैं। द नंबर्स रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। ये नंबर्स जो हैं वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस में, हज़ारों लाखों में ये नंबर हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज़। ह्यूमन बॉडी में ही ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं जो कि शेप एंड साइज़ में अलग अलग होते हैं, है ना। मतलब लाखों सेल्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वेराइटी फंक्शन। अलग अलग तरह के सेल जो है वो अलग अलग तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करती है ना। अलग अलग सेल में अलग अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है ना। उनके शेप पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। द वन इज़ द यूनिसेलुलर। यूनी मतलब होता है सिंगल, है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सिंगल सेल प्रेजेंट है वो कहलाते हैं यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें नंबर ऑफ सेल जो है मतलब एक से ज़्यादा सेल
प्रेजेंट होती है ना, तो वो ऑर्गेनिज्म जो कहलाते हैं वो मल्टी सेलुलर कहलाते हैं, है ना। तो अब हम देखें आगे, तो हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब मैनी, सेलुलर मतलब सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर। द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट। अब देखिए नंबर ऑफ सेल जो है इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द नंबर ऑफ सेल जो होते हैं, ठीक है, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में उनकी फंक्शनिंग को अफेक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एक सिंगल सेल भी वैसी ही सारी प्रोसेस करता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विथ बिलियन ऑफ सेल्स बिगिंस लाइफ एज ए सिंगल सेल विच इज़ फर्टिलाइज्ड एग। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो ऑर्गेनिज्म बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलके बना है उसकी लाइफ भी कैसे स्टार्ट होती है, एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट होती है। सिंगल सेल मतलब कि जो फर्टिलाइज्ड एग रहता है वो सिंगल सेल रहता है, उसी से उसकी लाइफ स्टार्ट होती है। तो मतलब कि यहाँ पर सिंगल सेल से ही लाइफ स्टार्ट होती है। द फर्टिलाइज्ड एग मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसेस। सेल जो हैं वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन और उनके नंबर जो हैं वो बढ़ते जाते हैं, है ना। अब हम आगे देखते हैं फिगर, लुक एट द फिगर 8.3 ए एंड बी, बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है यूनिसेलुलर। यूनि मतलब होता है वन, सेलुलर मतलब सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, है ना। मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन वन सेल और यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बनते हैं वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं। तो ये अमीबा है ना, और ये पैरामीशियम है, दोनों ही सिंगल सेल से बने हुए हैं। A single cell organism performs all the necessary functions that multicellular organism perform। वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। मतलब एक मल्टी सेलुलर बॉडी में जो फंक्शन होते हैं वही सेम टू सेम फंक्शन जो है वो एक सिंगल सेल में होते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड को कैप्चर करता है, डाइजेस्ट करता है, रेस्पायर्स करता है, एक्सक्रीट करता है ना, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी होती है। सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरीड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू। इसी तरह के फंक्शंस जो हैं वो मल्टी सेलुलर में भी होते हैं, बट वहाँ पर क्या है, सेल जो हैं वो टिश्यूज़ बना लेती हैं और वो टिश्यूज़ जो हैं वो ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट टिश्यूज़ बनाती हैं और टिश्यू मिलके ऑर्गन्स करते हैं और ये जो है ये फिर डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने नंबर ऑफ सेल के बारे में पढ़ा। इसमें बेसिकली दो चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा, यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल। मल्टी सेलुलर में तो सारे जो दूसरे एनिमल्स हैं, है ना, हम खुद भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो सब जो है वो मल्टी सेलुलर में आ जाएंगे, है ना। और यूनिसेलुलर में मेनली जो अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनाज है, ये सब जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये एक बार आप ध्यान से इतना देख लीजिएगा। इसमें कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पे आप मुझसे पूछिएगा। एक बार बुक जरूर रीड करिएगा। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।